कांच का राज्य, ग्लास किंगडम। बहुत समय पहले 7 पहाड़ों के पार एक अद्भुत राज्य था, कांच का राज्य। इस राज्य की हर चीज, महल, सड़कें, पेड़ पौधे सभी शुद्ध कांच से बने थे। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो पूरा राज्य इंद्रधनुष की तरह चमक उठता। यहाँ की रानी एलियाना बहुत बुद्धिमान और दयालु थी, पर राज्य की सुंदरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। कांच जितना सुंदर होता है उतना ही नाजुक भी। रानी के पास एक रहस्यमय दर्पण था, सत्य दर्पण। यह किसी भी व्यक्ति के मन की सच्चाई दिखा सकता था। इसी से रानी तय करती थी कि कौन ईमानदार है, कौन दोषी। एक दिन उत्तर दिशा से एक अजनबी युवक आया, नाम था कैरियन। वह सामान्य वस्त्रों में था, पर उसकी आंखों में रहस्य झलकता था। मैं कांच का कारीगर हूँ, उसने कहा। इस राज्य में काम करना चाहता हूँ। रानी ने उसे सत्य दर्पण के सामने खड़ा किया, लेकिन दर्पण कुछ नहीं दिखा सका। न सफेद न काला, बस एक खाली झलक। पहली बार ऐसा हुआ है, रानी बोली। दर्पण मौन है। फिर भी उसने कैरियन को महल में काम करने की अनुमति दे दी। कुछ ही समय में कैरियन की कला प्रसिद्ध हो गई। वह कांच में जान फूंक देता। लेकिन एक रात महल का एक मुख्य स्तंभ चटक गया, जो राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी था। रानी को संदेह हुआ। दरबारियों की जांच हुई, सब निर्दोष निकले। अंत में कैरियन को बुलाया गया। तुम्हारे आने के बाद ही ये सब हो रहा है, रानी ने कहा। वह चुपचाप सत्य दर्पण के सामने खड़ा हुआ, लेकिन दर्पण फिर भी कुछ न दिखा सका। तब जादूगर एल्रिन बोले, शायद यह युवक इस दुनिया का नहीं है, तभी दर्पण इसे पहचान नहीं पा रहा। रानी ने कैरियन को नजरबंद करवा दिया। उसी रात रानी को एक सपना आया। एक रहस्यमयी स्त्री नीले वस्त्रों में आई, जिसकी आंखों से रोशनी फूट रही थी। मैं समय की रक्षक हूँ, उसने कहा। कैरियन एक दूत है जो भविष्य से आया है। वह इस राज्य को विनाश से बचाने आया है। अगली सुबह रानी ने कैरियन को बुलाया और पूरी सच्चाई पूछी। कैरियन ने कहा, मैं 300 साल बाद की दुनिया से आया हूँ। तब यह राज्य केवल एक टूटी हुई कहानी होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बचा सकती हैं। कैसे? रानी ने पूछा। तुम्हें सत्य दर्पण को नष्ट करना होगा, कैरियन बोला। रानी चौंक गई। वो मेरी आंखें हैं, बिना उसके मैं सच कैसे जानूंगी? यही तो खतरा है, कैरियन ने कहा। लोग अब सच्चाई नहीं, डर से ईमानदारी दिखाते हैं। भरोसे के बिना राज्य नहीं टिक सकता। रानी ने रात भर सोचा और फिर सुबह होते ही वह सत्य दर्पण को महल की छत पर ले गई और जमीन पर पटककर तोड़ दिया। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर सब सामान्य हो गया। पर अगले कुछ दिनों में बदलाव दिखने लगे। लोग अब खुलकर बात करने लगे, मंत्री खुद फैसले लेने लगे। डर की जगह अब विश्वास था। कुछ दिन बाद कैरियन ने विदा मांगी। मेरा काम पूरा हुआ, उसने कहा। अब तुम जाओगे कहाँ? रानी ने पूछा। जहाँ अगली बार जरूरत होगी, उसने कहा, और एक नीली रोशनी में गायब हो गया। कांच का राज्य अब सिर्फ कांच से नहीं, विश्वास से बना था, और वह कभी नहीं टूटा।